जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो लिखा है सामने, हिंदी कला वर्ग। पूर्णांक बच्चों 100 नंबर रहेगा। समय आपको 2 घंटे मिलेंगे और 3 घंटे का समय है। यहाँ 3 घंटे समय रहेगा, ठीक है। 3 घंटे का समय मिलेगा। और दोस्तों नोट में क्या रहेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। नोट में सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा। इसमें बहुविकल्पी, अतलोत्तरी, ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बहुविकल्पी हम प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला है, कवि गंग जो है किसके दरबारी कवि हैं। कवि गंग जो है किसके दरबारी कवि हैं। सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा, बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। सही जवाब बच्चों यहाँ हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। कवि गंग एक अकबर के दरबारी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है। तो दोस्तों यहाँ सही जवाब तीसरा हो जाएगा बच्चों, जैनेन्द्र कुमार। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जो है जैनेन्द्र कुमार जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के फूल के रचयिता दोस्तों कौन है। तो अशोक के फूल के रचयिता बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब यहाँ पहला ही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है कौन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां। ये सब देखो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यही नौकरियों में दोस्तों पूछे जाते हैं, नौकरी में पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है, ईसा अल्लाह खां है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, शेखर एक जीवनी। भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी हैं, जो उनका एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी। तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन चलो हम देखते हैं कि आंसू के रचनाकार कौन है। तो आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। सही जवाब यहाँ दूसरा हो जाएगा, दो का आंसू के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या था दोस्तों। तो कबीर के गुरु का नाम था जो है रामानंद। कैसे याद करेंगे, देखो ट्रिक्स हम लोग याद कर लेंगे। देखो कबीर, कबीर लिखा है, अभी इसमें जो है बड़ा रा कर देंगे तो हो जाएगा कबीरा, ठीक है। और रा उठा के जो है, ये जो बड़ा रा है इसको उठा के यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा रामानंद। बड़ा रा हमने यहाँ कर दिया, कबीर को कबीरा बना दिया ना, रा उठा के यहाँ कर दिया, हो जाएगा रामानंद। कबीर के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, रामानंद था। यामा किसकी रचना है। तो यामा, यामा यहाँ भी माँ है और यहाँ भी माँ है, लास्ट में बड़ा माँ है। वैसे भी यहाँ भी है, लेकिन हम लोग दोस्तों थोड़ा टिक्स देखेंगे। यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा। यामा वर्मा, महादेवी वर्मा की रचना है यामा। कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है। कामायनी महाकाव्य की रचना किस किसकी है। तो बहुत सरला है, जयशंकर प्रसाद जी। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको ऐसे दोस्तों गद्यांश मिलेगा, उसके बाद में इसका प्रश्न पढ़ के उत्तर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मनुष्य ने मनुष्य के बीच किस प्रकार की दीवारें खड़ी की, जिसे जीता न जा सके। वाक्य के लिए एक शब्द क्या लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किस बात का संकेत किया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अथवा करके देगा दोस्तों। देखो चाहे इसको कीजिए आप और चाहे इसको कीजिए, जहाँ भी अथवा लग जाए एक ही करना है। भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। इसमें भी दोस्तों प्रश्न और उत्तर रहेगा, आपको देना पड़ेगा। देखो यहाँ है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश दो में से करना, चाहे इसको कीजिए दोस्तों चाहे इसको कीजिए। गद्यांश के रेखांकन की व्याख्या कीजिए। किसकी गति विज्ञान प्रगति से जोड़ी जाती है, नए शब्द की खोज। अब देखो चौथा है, पद्यांश पदाई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश आपको दिया रहेगा दोस्तों, प्रस्तुत पद्यांश लिखना है। हमारी पाठ्य पुस्तक जो लेखक है, देखो राधा पवन की पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को जो है क्या करने के लिए कहती है। सूखी लता के राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। ये सब प्रश्न, ये पद्यांश दिया रहेगा और इसके बाद में इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने का राधा का क्या अभिप्राय है। उपरोक्त पद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। पाठ का संदर्भ लिखिए। अथवा कर देगा, दो में से करना है दोस्तों, चाहे उसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। दुख को पिछली रजनी बीच विकसता, ये सब आपको दोस्तों प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे क्वेश्चन। आगे देखेंगे, एक पर्दा या झीना नील किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। 5 का निम्नलिखित किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। सब आपको दोस्तों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार। निम्नलिखित में किसी एक
कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद। छठवां है कहानी कला की दृष्टि से पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। 80 शब्दों में लिखना है। अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक का प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। सातवां दोस्तों स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित जो आपके खंडकाव्य पढ़ाया जाता है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। आलोकवृत्त खंडकाव्य के चतुर्थ संघ का सारांश लिखिए अथवा आलोकवृत्त खंडकाव्य के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। दो में से एक करना है आपको। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो संस्कृत में दिया गया है, इस पद्यांश का उत्तर देना है आपको। संस्कृत में दिया गया है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद दोस्तों इसको करना है आपको। अतीते प्रथम काव्य जना एकम भिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकारा परिपूर्ण पुरुषम रजनम कुर्वन्। तो इसका जो है आपको दोस्तों क्या संदर्भ सहित अनुवाद करना है।